आगे जनाब बढ़ते हैं। ऐसे में जब पूरी उम्मत मुस्लिमा स्वीडन वाक़े के बाद से शदीद कर्ब में मुब्तला है, दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इसराइल ने एक बार फिर से नहित्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं और इस बार नहित्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइली जारियत के नतीजे में गुज़श्ता रात भी 9 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब स्वीडन वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान, ईरान, इराक़, लबनान, शाम, तुर्की, अफ़गानिस्तान, भारत, इंडोनेशिया समेत कई यूरोपीय ममालिक और अमरीका में भी मुजाहिरे जारी हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, फ़लस्तीनियों पर हमला किया गया है, इससे कहा जा रहा है कि बरसों में ये शायद सबसे बड़ी कार्रवाई थी जो कि की गई है। आप किस तरह देख रहे हैं इस सूरत हाल को? नहीं, फ़लस्तीनियों पर या कश्मीरियों पर ये तो ज़ुल्म ताअद्दी, जबर सितम बरसा बरस से जारी है, से जारी है। उसको अभी ख़त्म होते नज़र नहीं आता है, इसलिए कि जो मुस्लिम उम्मा का एक प्लेटफॉर्म है 57 कंट्रीज़ का, OIC का, वो प्लेटफॉर्म इस मामले में सीरियस ही नहीं है। अपने ही चार्टर में फ़लस्तीन का जिक्र है और अपने ही चार्टर के प्रीएम्बल में फ़लस्तीन का जिक्र है और बाकी आर्टिकल्स हैं जिसमें जिक्र है कि मुस्लिम उम्मा को अगर कोई तकलीफ हो तो उस सिलसिले में कलेक्टिवली उस पर कदम उठाया जाए। उसके कदम उठाने के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो ज़ाहिर है फ़लस्तीनी बेचारे वो बरसा बरस से अपनी जाने का नजराना पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इसी तरीके से कश्मीरी भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यही मामला अगर किसी यूरोपियन कंट्री के किसी ग्रुप या किसी फर्द के खिलाफ हो तो आप देखें कि कितनी आवाज़ उठती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन मजबूत है, वो अपना आवाज़ उठाना जानती है। उसको पता है कि सैंक्शन किस तरह लगाए जाते हैं, उसको पता है कि पाबंदियां किस तरह लगाई जाती हैं, उसे पता है कि बाइकआउट किस तरह किया जाता है। OIC के पास ये तमाम कुव्वतें मौजूद हैं और OIC उसी तरह बनी है जिस तरह यूरोपियन यूनियन बनी है या नेटो बनी है, क्योंकि वो आर्टिकल वो लेकिन डॉक्टर जमील, वैसे जितने भी ये दुनिया भर में अलम बरदार हैं ताकत के और अमन की बात करने वाले हैं, क्या इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है? बात ये लोग करते हैं कि अमन अमन और लिव एंड लेट लिव, लेकिन जो सूरत हाल है फ्रांस में आपने देखा एक नौजवान को पुलिस एहलकार ने कत्ल कर दिया, उसके बाद वहाँ पर इतनी शदीद मुजाहिरे तोड़ फोड़ हुई है। फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि स्वीडन में जो सूरत हाल पेश आई है वो भी सब देख रहे हैं कि मतलब आग लगी हुई है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, जालिम के हाथ रोकने वाला नहीं। कब होगा? नहीं, उसके तरीक़ाकार है ना जालिम का हाथ रोकने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेशनल फोरम पर उसका तरीक़ाकार है। अगर जो जुलूस जल्द से निकल रहे हैं, जाहिर है मुसलमानों के दिल बड़े दुखी हैं और जिस तरह उसने अपने पैरों तले बेरुहरमती की है हमारी कुरान शरीफ की और कुरान शरीफ के नुस्खे को जिस तरह उसने किया है वो बयान से भी बाहर है, तो वो तो हमारे दिलों को रौंदा है पूरी मुस्लिम उम्मा के इस मलऊन मोमिका ने, जो कि खुद रिफ्यूजी है इराक का। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसका तरीक़ाकार अगर हम अपने जुलूस जल्द से निकालेंगे, मुख्तलिफ मुल्कों में निकल रहे हैं जो कि ठीक बात है, तो जब तक कि और अपनी अगर इमलाक को जलाएंगे और नुकसान करेंगे तो उससे कोई खास फायदा होगा नहीं, किसी किस्म का नहीं होगा। उसका तरीक़ाकार मंदरजा झेल है, जिस तरह के मोराको ने किया, उनके सफ़ीर को बुलाया और कहा कि भाई आप इधर से बोरिया बिस्तर बंद करें, पर्सनल नॉन ग्राटा करके अपना सफ़ीर विड्रॉ कर लिया। ज़ाहिर है स्वीडन का सफ़ीर भी उधर से विड्रॉ हो गया। ये एक डिप्लोमेटिक तरीका सबसे अहम। दूसरा तरीका इसका ये है कि इंटरनेशनल कानून में दिया हुआ है कि आप रिलीजियस को बेस बना के हेट्रेट वाली स्पीच नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल कानून के जद में आता है और इंटरनेशनल कानून को अडॉप्ट करना हर मुल्क रेटिफाई करना चाहिए उसको और उसके लिए प्रेशर डालना चाहिए OIC को। OIC के बारे में मैं बताता चलूं कि एक स्टेटमेंट आ गई है, सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट आ गई है, उसकी कोई वक़्त और कोई अहमियत नहीं है मां सिवाय उसके एक मीडिया की अहमियत हो जाए या मुसलमानों को थोड़े से जज्बात को ठंडा करने वाली बात आ गई। जो असल चीज की जा सकती है OIC के 57 कंट्री के तरफ से, वो असल चीज ये है कि उसका आर्टिकल 9 है जिसके तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि इमरजेंसी मीटिंग बुला के और उस इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि जो सरबराहान है उसमें ये फैसला करें कि हम बाइकआउट करते हैं। ये तो सबसे आसान फैसला है ना
कि बाइकआउट करते हैं तमाम प्रोडक्ट्स का स्वीडन के। देखें कैसे घुटने टेकते हैं, कैसे वो इंटरनेशनल लॉ को लेकिन अपने लॉ में जमील, ब्लेंड आपको करते पता है कि ये इस तरह का वाकया 5 महीने पहले भी स्वीडन में पेश आया, 1 साल पहले भी पेश आया। हंगामी इजलास बुलाया गया, अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम सुफरा को बुला के इजलास किया और जनाब उसमें सख्ती से इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाकयात फिर से रोनुमा हो रहे हैं। तो इसको फिर रोका कैसे जाए? हम बयानात देते हैं, हम मजम्मत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा क्या करना चाहिए कि वाकई बाज आ जाए? इसके दो ही तरीके हैं। एक तो यह है कि लीगल डिप्लोमेसी, जिसके तहत बजाय जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के, जो कि बाइंडिंग नहीं होती है, जो कि जिसकी वजह से आप सख्ती नहीं कर सकते, पाबंदी नहीं कर सकते इसी मुल्क पर, इसकी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इसलिए नहीं पास हो सकेगा कि इसमें नेटो कंट्रीज हैं, इसमें वो P5 कंट्रीज हैं जो कि इसको वीटो कर देंगे। लिहाजा इसका बेहतरीन तरीका वही है जो मैं भी बयान कर रहा था कि OIC इनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करे, OIC कलेक्टिवली रेजोल्यूशन मूव करे जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। हो सकता है वीटो हो जाए, लेकिन कम से कम अपना जज्बात को आर्टिकल 9 के तहत अपने हेड ऑफ सरबराहान की सबमिट करके रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्टेटमेंट पास कर देना मीडिया के लिए OIC के तरफ से, वो बस ऐसे ही है कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।